क्लास 7 के द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। द्वितीय पाठ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। विवेकानन्दस्य जन्म 1863 तमे वर्षे जनवरी मासस्य द्वादश्यां तारिकायां सोमवासरे कोलकाता नगरे अभवत्। विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में जनवरी महीने के द्वादशा माने 12 तारीख को सोमवार के दिन कलकत्ता नगर में हुआ था। तस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्तः मातुः च नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता के नाम भुवनेश्वरी देवी। संन्यासात् प्राक् विवेकानन्दस्य नाम नरेंद्रनाथ दत्त आसीत्। सन्यासी जीवन के पहले उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। सः बाल्यकाले अपि सीतायाः रामस्य शिवस्य वा प्रतिमायां ध्यानं करोति स्म। वह बचपन में ही सीता और राम के मूर्ति और शिव के प्रतिमा को ध्यान में रखते थे। सः अत्यंत मेधावी छात्र आसीत्। वह बहुत होशियार छात्र थे। युवावस्थायां सः ब्रह्म समाजं प्रति आकृष्टो अभवत्। जवानी में मने युवा अवस्था मने जवानी में ही वह ब्रह्म समाज के प्रति आकृष्ट हुए। एकदा सः ब्रह्म समाजस्य नेतारं देवेंद्रनाथ टैगोरम् अपृच्छत्। एक बार ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर उन्हें पूछा, किम भवान ईश्वरम अपश्यत्? क्या भगवान आपको भगवान दिखाई देते हैं? संभ्रांतः सन् सः नरेंद्रं ध्यानं कर्तुम् उपादिशत्। उन्होंने नरेंद्र को यह आदेश दिया कि तुम भी भगवान के उपासना करके देखो। विलियम हेस्टी नाम्नः स्वाध्यायकात् देवेंद्रनाथ टैगोर महोदयस्याश्च रामकृष्ण परमहंसस्य विषय श्रुत्वा नरेंद्रः तं द्रष्टुं दक्षिणेश्वरम् अगच्छत्। विलियम हेस्टिना नाम के स्वाध्यापकात से पढ़ने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर महोदय के पास रामकृष्ण परमहंस इस विषय को सुनकर के नरेंद्र भी वहाँ देखने के लिए दक्षिणेश्वर गया। सः रामकृष्ण परमहंसमपि तथैव प्रश्नम् अपृच्छत्। वह रामकृष्ण परमहंस से भी यही प्रश्न पूछा, किम भवान ईश्वरम साक्षात्म करोति? क्या भगवान माने आप होता है? क्या आप भगवान को साक्षात देखते हैं? रामकृष्ण परमहंस उत्तरतः रामकृष्ण परमहंस जो हैं ये उत्तर दिए, आम त्वमपि स्वनेत्राभ्याम ईश्वरम साक्षात द्रष्टुम शक्नोषि। आम माने हाँ, तुम भी यदि भगवान के दर्शन चाहते हो तो तुम भी अपने आँख बंद करके देख सकते हो। एतादृशस्य उत्तरस्य नरेंद्रोऽपि महान प्रभावः संजातः। इस तरह नरेंद्र पर इसका महान प्रभाव पड़ा, माने बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यदा नरेंद्र द्वितीयं वारं रामकृष्ण परमहंसस्य समीपम् अगच्छत् तदा परमहंसः स्पर्शमात्रेणैव तं समाधिम् अकरोत्। जब नरेंद्र पर द्वितीय बार यह रामकृष्ण परमहंस के पास गए तब परमहंस के स्पर्श माने छूने मात्र से ही वह समाधि करने के लिए तैयार हुए। यदा नरेंद्र 21 वर्षीय आसीत् तदा तस्य पिता पंचतत्त्वागतः। जब नरेंद्र 21 वर्ष के ही थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, यानी गुजर गए। परिवारस्य पोषणस्य भारः तस्योपरि आगतः। परिवार का भरण पोषण का भार उनके ऊपर आ गया। यदा श्री रामकृष्ण परमहंसस्य कृपया
परिवारस्य भरणपोषणस्य समस्या समाहिता अभवत्। जब श्री रामकृष्ण परमहंस के कृपा से परिवार के भरण पोषण की समस्या में समाहित हुए, तदा सह पूर्ण रूपेण श्री रामकृष्ण परमहंसस्य चरणयोः समर्पितो अभवत्। तब वह पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में समर्पित हुए। श्री रामकृष्ण परमहंसस्य देहत्यागात् अनन्तरं सः सन्यासी सङ्गीकृतवान्। श्री रामकृष्ण परमहंस के देह त्यागने के बाद इसके बाद सन्यासी जीवन में यह विरक्त हुए। क्षेत्रीय प्रदेशस्य महाराजस्य प्रार्थनया सह विवेकानंदः इत्यभिधानम् अधारयत्। क्षेत्रीय प्रदेश के महाराजा के प्रार्थना के लिए वह विवेकानंद के यह नाम से आधारित हुए, माने प्रसिद्ध हुए। पश्चात अन्य नैव नामना स संसारे प्रसिद्धो अभवत्। इसके बाद में वह दूसरे नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। 1863 जो दिया हुआ है यह गलत है डेट, यह प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे 1893 होगा। 1893 तमस्य संवत्सरस्य सितंबर मासे सः अमेरिका देशस्य शिकागो नाम्नि नगरे धर्मसभां संबोधितुम् अगच्छत्। इन्होंने 1893 में सितंबर महीने में अमेरिका देश के शिकागो शहर में धर्म के संबोधित करने के लिए आए। यदा सः धर्मसभां संबोधयत् भगिन्यः भ्रातरश्च तदा तुमुलः करतलध्वनि मिनटद्वया प्रयत्नम् अभवत्। जब वे धर्मसभा में संबोधित करने के लिए आए तो वहाँ पे उनकी बहन और भाई भी आए हुए थे। तब भीषण माने जोर से 2-2 मिनट पर तालियां की आवाज़ सुन करके उन्होंने अपने भ्राता को क्या किए, पहचाने। तदंतरम सह संक्षिप्तम भाषणम अगच्छत्। उन्होंने सोचा कि मेरे भाई बहन इस सभा में आए हैं तो हमें पहचान लेंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे संक्षिप्त भाषण ही दिए। स्वामी विवेकानंद सकले जगति श्री रामकृष्ण परमहंसस्य धार्मिको संदेशस्य प्रचारम अकरोत्। स्वामी विवेकानंद संपूर्ण जगत में श्री रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक संदेश को प्रचार किए। मुख्यतः सह वेदांतस्य सिद्धांतान उपादिशत्। मुख्य रूप से वे वेदांत के सिद्धांत को उपदेश दिए। तेन रामकृष्ण मिशन नामनी संस्था अपि प्रतिष्ठापिता। उन्होंने रामकृष्ण मिशन नाम की संस्था भी स्थापित किए। 1902 तमे वर्षे जुलाई मासस्य चतुर्थ्यां तारिकायां स जोगेन स्वदेहं परित्यक्तवान्। उन्होंने 1902 ईस्वी में जुलाई महीने के 4 तारीख को अपने जोग के बल पर अपने शरीर को परित्याग किए।